नमस्कार, मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूँ आपका माटी के लाल पर। किसान आंदोलन से क्या भारतीय जनता पार्टी घबरा गई है? क्या किसानों के आगे बीजेपी ने माथे टेक दिए हैं? अब इसकी सच्चाई क्या है और कैसे किसान आंदोलन में एक नया मोड़ आ गया है, रणनीति भी बदली है किसानों ने, तमाम पहलुओं पर चर्चा करेंगे। साथ ही किसान आंदोलन के नेता ने जो एक फास्टिंग की है, आवरण, वो भी बताएंगे आपको। तो तमाम पहलुओं पर किसानों और किसान आंदोलन से संबंधित जानकारी लेने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले आपको बता दूं कि बीते बहुत से महीने दिन बीत चुके हैं, बजाय इसके भारतीय जनता पार्टी किसानों के मुद्दों को सुनने के लिए भी तैयार नहीं है। हालांकि किसानों के मुद्दों को लेकर अगर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की माने या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की माने, तो वो कहते हैं कि हम किसान के मुद्दे को सुनते हैं, किसानों की बातों को ध्यान दे रहे हैं। हालांकि वो एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, और जब एक्शन आता है तो कहीं पर भी किसानों के लिए कुछ भी बीजेपी के नेता द्वारा, सत्ताधारियों के द्वारा करते हुए बिल्कुल भी नहीं दिखता है। और इसीलिए किसान एमएसपी की मांग को लेकर, और न केवल एमएसपी बल्कि और भी उनकी कुछ मांगे हैं जिनके बारे में मैं विस्तृत एक वीडियो मैंने आपको बता चुका है। अगर वीडियो नहीं देखा है तो चैनल में जाकर उस वीडियो को जरूर देखिएगा। आज हम चर्चा करने वाले हैं कि कैसे किसान आंदोलन में नया मोड़ आया है और साथ ही क्या कुछ अपडेट्स इस वक्त मौजूद है। सबसे पहले हम गांव जंक्शन की खबर है जिसमें लिखा है किसान निकालेंगे, दिल्ली कूच के लिए निकलेंगे। तो क्या है जानकारी इस वक्त हमारे पास, देखिए लिखा है किसान संगठनों ने ऐलान किया है कि अब पैदल मार्च नहीं बल्कि ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। इसके अलावा रेल रोको आंदोलन भी होगा। अब आगे क्या होगा, देखिए 14 दिसंबर को तीसरी बार दिल्ली कूच, तो यहाँ 14 दिसंबर को तीसरी बार दिल्ली कूच नाकाम होने के बाद किसान संगठनों ने बैठक की है, तय किया है कि अब 16 दिसंबर को दिल्ली कूच करेंगे। इस बार वह ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। किसान नेताओं ने कहा है कि पंजाब छोड़कर पूरे देश में ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा। इसके बाद 18 दिसंबर को दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक पूरी तरह से रेल रोकने की चेतावनी दी गई है। यानी कि यहाँ पर 18 दिसंबर को 12 से 3 बजे के बीच में रेल रोको जो है आंदोलन किया जाएगा। किसान नेताओं ने कहा है कि इससे पहले 6 दिसंबर और 8 दिसंबर को भी दिल्ली कूच का प्रयास पंजाब के किसान कर चुके हैं, लेकिन उन्हें जाने नहीं दिया गया। अगला जत्था हरियाणा के किसानों का होगा, जबकि एक जत्था महिलाओं का भी दिल्ली के लिए भेजा जाएगा। किसान नेताओं ने कहा है कि हम अपने हक की लड़ाई से पीछे नहीं हटने वाले। यानी लगातार किसान जो है, और ये कोई ऐसा नहीं है कि कुछ हफ्तों की बात है, कुछ महीनों की बात है, सालों साल बीत चुका है। बावजूद इसके जो सरकार ने वादा किया किसानों को, वो वादा अभी तक पूरा करने में नाकाम रही है। अब इसको लेकर विनेश फोगाट भी सामने आई है। विनेश फोगाट ने क्या कुछ कहा, एएनआई की खबर से समझिए, लिखा है एट द खनौरी बॉर्डर कांग्रेस लीडर Vinesh Fogart says he, yani farmer leader Jagjit Singh Dallewal, is risking his life for others. I urge the people of the Punjab, Haryana and the whole country to participate in the protest. There is an emergency-like situation in the country. The government will have to find a solution to this. And PM Modi gives very big speeches. Yesterday also he gave a speech in the parliament, but now something has to be done apart from giving speeches. We all need to come forward to show that we are united. यानी सबसे एकत्रित संगठन होने की अपील की गई है और प्रधानमंत्री को भाषणों के अलावा काम करने की नसीहत भी दी गई है। इसके अलावा सुखपाल सिंह खेरा कह रहे हैं वी मेट बीकेयू लीडर जगजीत सिंह दल्लेवाल हु इज ऑन फास्ट अप टू डेथ एट खनौरी बॉर्डर फॉर द लास्ट 18 ईयर्स। 18 दिनों से जगजीत सिंह दल्लेवाल जो है वो आमरण जो है अनशन पर है। I am amused in the insensitive attitude and the stoic silence of BJP and the Bhagwant Mann governments towards the legitimate demands of the farmers. We must remember that the farmers, particularly Punjab, not only made India self-resilient in food grains, but it's their children in defense forces guarding our international borders. I urge both Centre and the Punjab government not to play with the sentiments and accept their demands without further delay. खेरा तो यहाँ पर जो है बात कही गई है कि पंजाब के लोग जो है ना केवल अनाज उगा रहे हैं बल्कि आर्मी भी काफी भारी मात्रा में तैनात है अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर्स की सुरक्षा करते हुए भारत की। तो ऐसे में सरकार को उनकी मांगों को, जो लेजिटिमेट डिमांड है यानी कि बिल्कुल जायज डिमांड है, उसे माननी चाहिए। इसके अलावा आपको एक खबर दिखाते हैं जो दीप संधू ने जो है लिखा है, ट्वीट किया है। देखिए लिखा है फार्मर्स आस्क बिट्टू टू सेट
टाइम फॉर टॉक्स एट दलीवाल कंटिन्यूज फास्ट। तो ये खबर छपी है टाइम्स ऑफ इंडिया की। लिखा है फार्म लीडर टू गिव इंपॉर्टेंट मैसेज टुडे, द एंगर अमंग द प्रोटेस्टिंग फार्मर्स इज ऑन द राइज एज फार्मर लीडर जगजीत सिंह दलीवाल हेल्थ कंटिन्यूज टू डिटेरियोरेट। यानी जगजीत सिंह दलीवाल की तबीयत जो है वो बीतते समय के साथ कमजोर होती जा रही है, जिसको लेकर काफी चिंता जताई जा रही है। और यहाँ पर रवनीत सिंह बिट्टू ने क्या कहा है? रवनीत सिंह बिट्टू प्रोटेस्ट इन पार्लियामेंट अगेंस्ट फार्म लॉ। बताइए, फार्म लॉस के खिलाफ संसद में रवनीत सिंह बिट्टू जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वहां किसान नेता की तबीयत खराब हो रही है। तो यहाँ पर दीप संधू क्या लिख रहे हैं? द मोस्ट ड्रामेटिक पॉलिटिशियन रवनीत सिंह बिट्टू हैज प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द फार्म लॉज, he took tractors to the parliament. Does he believe that farmers' protests and problems are automatically resolved after he joined the BJP? Does he think the demand for MSP is no longer valid? Is he not aware of the farmers protesting since February 2024 and Jagjit Singh Daliwal is sitting on the hunger strike for the past 17 days? यानी रवनीत सिंह बिट्टू को क्या सरकार भाजपा में आने के बाद बिल्कुल भी उनको ऐसा लग रहा है कि किसानों के मुद्दे सुलझ गए हैं क्या? किसान जो आंदोलन कर रहे हैं, अब किसानों के आंदोलन की मांग को क्यों रवनीत सिंह बिट्टू इस तरीके से नकार रहे हैं? तो ये फिलहाल तो है सिचुएशन बनी हुई है कि भाजपा के नेता कुछ किसान के आंदोलन के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कोई ट्रैक्टर लेकर जा रहे हैं रवनीत सिंह बिट्टू। भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता कह रहे हैं हम किसानों से मिल रहे हैं। अभी बहुत से पद पे जो तैनात लोग हैं वो भी जाके जगदीश सिंह से मिल रहे हैं। लेकिन सिचुएशन जिस प्रकार की हो रखी है दोस्तों कि इतना सब कुछ चल रहा है देश में, किसानों का बुरा हाल है, बावजूद इसके भारतीय जनता पार्टी के एक्शन में किसी भी तरीके की एम्पैथी नजर नहीं आ रही है कि आप किसानों के लिए कुछ कर रहे हैं, आप देश के अन्नदाताओं के लिए कोई कदम उठा रहे हैं। और ये जिस प्रकार की नाकाम सरकार, निकम्मी सरकार रही है, वो इस बात को प्रमाणित कर रही है कि सरकार को केवल अपनी पूंजीवादी मित्रों के जेब भरने से ही मतलब है, किसानों से, युवाओं से उनको कोई भी लेना देना नहीं है। और ये तमाम खबरें भी इसलिए मैंने अब तक लेकर आई हूं ताकि आपको पता चले कि किसान नेता किसानों के लिए जो है इतना कुछ कर रहे हैं और यहाँ पर सरकार को जो है ना किसान नेता से मतलब, ना किसानों से मतलब, और किसी भी वर्ग के लोगों से कोई भी लेना देना है नहीं। तभी, और इसको मैं ऐसा नहीं कि कोई एक प्रोटेस्ट हुआ है, हफ्ते भर का प्रोटेस्ट है, सालों साल का प्रोटेस्ट है और कोई यहाँ पे कार्रवाई नहीं हो रही। ऐसा क्यों हो रहा है दोस्तों? आपको क्या लगता है इस पूरी खबर पर? कमेंट करके बताइए। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए माटी के लाल। धन्यवाद।